हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि शुक्र है तुम यहाँ हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे थैंक गॉड यू आर हेयर। थैंक गॉड यू आर हेयर। तो ये इसे काफ़ी देर से ढूंढ रही है, ये इसे अचानक से मिल जाता है तो इसे देख के कह रही है कि शुक्र है तुम यहाँ हो, थैंक गॉड यू आर हेयर। जब मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाई तो मैं परेशान हो गई थी। कह रही है कि आई गोट वरीड व्हेन आई कुडंट फाइंड यू। आई गोट वरीड वेन आई कुडेंट फाइंड यू। कह रही कि जब मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाई तो मैं परेशान हो गई थी। आई गोट वरीड वेन आई कुडेंट फाइंड यू। तुम मुझे बताए बिना कहाँ चले गए थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे वेयर डिड यू गो विदाउट टेलिंग मी। वेयर डिड यू गो विदाउट टेलिंग मी, यानी तुम मुझे बताए बिना कहाँ चले गए थे। वेयर डिड यू गो विदाउट टेलिंग मी। अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो इस तरीके से हम बोल देते हैं ना कि अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो इसे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इसे डर था कि इसे कुछ हो जाएगा, तो इसलिए कह रही है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले व्हाट इफ का यूज करेंगे। व्हाट इफ समथिंग हैड हैपेंड टू यू। व्हाट इफ समथिंग हैड हैपेंड टू यू, यानी अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो। व्हाट इफ समथिंग हैड हैपेंड टू यू। क्या तुम्हें पता नहीं ये जगह कितनी खतरनाक है। डोंट यू नो हाउ डेंजरस दिस प्लेस इज। डोंट यू नो हाउ डेंजरस दिस प्लेस इज। क्या तुम्हें पता नहीं ये जगह कितनी खतरनाक है। वो बेवजह गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर किसी लड़की के बारे में कह रहा है कि शी गेट्स एंग्री फॉर नो रीज़न। शी गेट्स एंग्री फॉर नो रीज़न। सो फ्रेंड्स, यहाँ एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ गेट की जगह गेट्स आएगा। शी गेट्स एंग्री फॉर नो रीज़न, यानी वो बेवजह परेशान हो जाती है, इसीलिए मैंने उसे बताना ज़रूरी नहीं समझा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए। दैट्स वाई, इसीलिए मैंने उसे बताना ज़रूरी नहीं समझा। आई हैवंट फाउंड इट नेसेसरी टू टेल हर। आई हैवंट फाउंड इट नेसेसरी टू टेल हर। कह रहा है कि इसीलिए मैंने उसे बताना ज़रूरी नहीं समझा। दैट्स वाई आई हैवंट फाउंड इट नेसेसरी टू टेल हर। अगर मैं उसे इस बारे में बता देता तो वो परेशान हो जाती। तो इसने उसे इस बारे में बताया नहीं है, कह रहा है कि अगर मैं बता देता। देखो, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं तो हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करते हैं और रूल मैं हर वीडियो में बताता हूँ इसका। तो यहाँ पर ही होगा कि शी वुड हैव बीन सो वरीड, यानी वो बहुत वरीड हो जाती, बहुत परेशान हो जाती। शी वुड हैव बीन सो वरीड इफ़ आई हैड टोल्ड हर अबाउट इट। मैं उसे इस बारे में बता देता। इफ़ आई हैड टोल्ड हर अबाउट इट, अगर मैं उसे इस बारे में बता देता, शी वुड हैव बीन सो वरीड, तो वो बहुत परेशान हो जाती। काश मैं तुम्हारे साथ जा सकती। तो कोई है जो इसे अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा है कि प्लीज़ मेरे साथ चलो, तो कह रही है कि काश मैं तुम्हारे साथ जा सकती। ये जाना नहीं चाह रही, मतलब जाएगी नहीं, मना कर दिया इसने। आगे कह रही है कि काश मैं तुम्हारे साथ जा सकती। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई कुड गो विथ यू। आई विश आई कुड गो विद यू। काश मैं तुम्हारे साथ जा सकती। आई विश आई कुड गो विद यू बट आई हैव टू स्टे हियर एंड टेक केयर ऑफ माई फैमिली। तो कह रही है कि लेकिन मुझे यहाँ रुकना है और अपने परिवार की देखभाल करनी है। बट आई हैव टू स्टे हियर एंड टेक केयर ऑफ माई फैमिली, लेकिन मुझे यहाँ रुक कर अपने परिवार की देखभाल करनी है। तुमसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत मेरे परिवार को है। कह रही कि माई फैमिली नीड्स मी मोर देन यू डू। माई फैमिली नीड्स मी मोर देन यू डू, यानी तुमसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत मेरे परिवार को है। माई फैमिली नीड्स मी मोर देन यू डू। मैं खो गया था और ऊपर से बारिश होने लगी। तो अपने बारे में बता रहा है इतनी लेट क्यों आया। इससे एक लड़की पूछ रही है कि तुम्हें तो यहाँ 1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था, इतनी लेट क्यों हो गए। तो ये बता रहा है कि मैं खो गया था, नया आया है शहर में, इसलिए कह रहा है कि मैं खो गया था और ऊपर से बारिश होने लगी। आई गोट लॉस्ट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट। तो मैंने पहले बताया, जब भी हम कहते हैं और ऊपर से, यानी एक कुछ काम हुआ ऊपर से दूसरा हो गया, तो इस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं ऑन टॉप ऑफ दैट का। कह रहा है कि आई गोट लॉस्ट, मैं खो गया था, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट बिगेन टू रेन। आई गोट लॉस्ट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट बिगेन टू रेन, यानी मैं खो गया था और ऊपर से बारिश होने लगी। मैं नहीं चाहता था मेरे कपड़े गीले हों। कह रहा है कि आई डिडंट वॉन्ट टू गेट माई क्लोथ्स वेट। आई डिडेंट वॉन्ट टू गेट माई क्लोथ्स वेट, यानी मैं नहीं चाहता था कि मेरे कपड़े गीले हों। आई डिडेंट वॉन्ट टू गेट माई क्लोथ्स
वेट। तो मैं पास के एक बार में चला गया, जहाँ पर ये खो गया तो वहाँ पास में एक बार था, कह रहा है कि तो मैं पास के एक बार में चला गया। सो आई वेंट टू अ नियर बाय बार। सो आई वेंट टू अ नियर बाय बार। तो मैं पास के एक बार में चला गया। सो आई वेंट टू अ नियर बाय बार। मैं वहाँ एक पुराने दोस्त से मिला। तो ये अचानक से मिला, अपने दोस्त से मिला, एक पुराने दोस्त से वहाँ जाकर अचानक से। तो जब हम अचानक से किसी से हमारी मुलाकात होती है, मिलते हैं, तो उसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, कम अक्रॉस। तो कह रहा है कि मैं पास के एक बार में चला गया था, अब वहाँ मैं एक पुराने दोस्त से मिला। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड देयर। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड देयर। मैं वहाँ अपने एक पुराने दोस्त से मिला। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड देयर। उसने मेरी यहाँ पहुँचने में मदद की। ही हेल्प्ड मी टू गेट हियर। ही हेल्प्ड मी टू गेट हेयर, यानी उसने मेरी यहाँ पहुँचने में मदद की। ही हेल्प्ड मी टू गेट हेयर। जब मैं छोटा था तो अपने पिताजी के साथ यहाँ आया करता था। तो यहाँ पर ये सब अपनी स्टोरी बता रहा है, कह रहा है कि व्हेन आई वॉज लिटिल आई वुड कम हेयर विद माई फादर। व्हेन आई वॉज लिटिल आई वुड कम हेयर विद माई फादर। जब मैं छोटा था तो अपने पिताजी के साथ यहाँ आया करता था। व्हेन आई वॉज लिटिल आई वुड कम हेयर विद माई फादर। ये पार्क मेरी पसंदीदा जगह हुआ करती थी। बता रहा है कि दिस पार्क यूज टू बी माई फेवरेट प्लेस। दिस पार्क यूज टू बी माई फेवरेट प्लेस, यानी ये पार्क मेरी पसंदीदा जगह हुआ करती थी। दिस पार्क यूज टू बी माई फेवरेट प्लेस। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने यहाँ आना बंद कर दिया। बता रहा है कि बट एज टाइम पास्ट, इसका मतलब होता है जैसे जैसे समय बीतता गया। बट एज टाइम पास्ट, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आई स्टॉप्ड कमिंग हेयर। आई स्टॉप्ड कमिंग हेयर, मैंने यहाँ आना बंद कर दिया। एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे समय बीतता गया। मैं काम में बहुत व्यस्त हो गया था। तो जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि मैं काम में बहुत व्यस्त हो गया या हो गया था, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई गोट सो बिजी विद वर्क। आई गोट सो बिजी विद वर्क। तो ध्यान रखना है विद का यूज़ होगा। मैं काम में बहुत व्यस्त हो गया था। आई गोट सो बिजी विद वर्क। मुझे साथ में लाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इसने इसे यहाँ ले आई, ये लड़की आज घुमाने के लिए, तो खुश हो गया इस जगह आके। तो कह रहा है कि मुझे साथ में लाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी अलोंग। आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी अलोंग, यानी मुझे साथ में लाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी अलोंग। तुमने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। यू रिमाइंडेड मी ऑफ माई चाइल्डहुड। यू रिमाइंडेड मी ऑफ माई चाइल्डहुड, यानी तुमने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। यू रिमाइंडेड मी ऑफ माई चाइल्डहुड। शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जब भी हम इस तरीके से बोल रहे हो कि शक की कोई गुंजाइश नहीं है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट। देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट, यानी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट, अगर वो ऐसा कहता है तो सच ही होगा। इफ़ ही सेज सो मस्ट बी ट्रू। इफ़ ही सेज सो मस्ट बी ट्रू, यानी अगर वो ऐसा कहता है तो सच ही होगा, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इफ़ ही सेज सो मस्ट बी ट्रू। जितना तुमने मुझे बताया उसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नो नथिंग अबाउट हिम बियॉन्ड वॉट यू टोल्ड मी। आई नो नथिंग अबाउट हिम बियॉन्ड वॉट यू टेल मी, यानी जितना तुमने मुझे बताया उसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। आई नो नथिंग अबाउट हिम बियॉन्ड वॉट यू टोल्ड मी। एक्चुअली वो मेरे भाई का दोस्त है। इस इंग्लिश में बोलेंगे एक्चुअली ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स। एक्चुअली ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, कह रहे कि एक्चुअली वो मेरे भाई का दोस्त है। एक्चुअली ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स। मेरा तो बिल्कुल भी काम पर जाने का मन नहीं कर रहा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट फील लाइक गोइंग टू वर्क एट ऑल। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू वर्क एट ऑल, यानी मेरा तो बिल्कुल भी काम पर जाने का मन नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू वर्क एट ऑल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और लास्ट के जो 3 से 4 सेंटेंसेस थे वो हमने रिपीट किए हैं पुराने वीडियोज़ के, ताकि प्रैक्टिस भी साथों साथ होती रहे।